गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। भगवान शंकर के आनन मतलब मुख पर एक गंभीरता उभरी। वो बोल पड़े तो सुन लीजिए। सती से उन्होंने कहा कि ये सारे विमान और इनमें सवार देवगण आप ही के यहाँ जा रहे हैं। सती जी चौंक पड़ी, बोली कि मेरे यहाँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ आपके यहाँ। तो सती जी ने कहा कि मैं तो यहाँ हूँ, मेरा घर तो यही है, फिर ये कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी ने कहा कि आप तो भूल जाती हैं, आपका एक और घर है। तो बोले कि वह कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि इतना शीघ्र अपने लोगों को भूलना ठीक नहीं है। आपका एक घर आपका पितृगृह है, आप वहीं से यहाँ आई हैं, आपका प्रथम घर तो वही है। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये सब मेरे पितृगृह अर्थात हिमालय की राजधानी कनखल से जा रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि हाँ। तो सती ने कहा कि ऐसी क्या बात है कि ये सभी मेरे पितृ गृह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? सती को आश्चर्य हुआ। तो शिव जी ने कहा कि कोई बात तो होगी, अन्यथा इतने सारे देवता वहाँ एक साथ क्यों जाते? तो सती ने कहा कि आपको तो पता होगा ही, वह कौन सी बात है जिसके लिए सभी मेरे यहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पता है तो मुझे बताइए। तो शिव जी ने कहा कि मैं बताना उचित नहीं समझता। तो सती ने कहा कि क्यों? तो शिव जी ने कहा कि मैं पहले ही कहा था कि जो बात आपके हित में नहीं है उसे आपको बताना मेरे लिए उचित नहीं होगा। सती जी ने कहा कि अर्थात जो कुछ मेरे पितृगृह में घट रहा है वह भी मेरे लिए हितकारी नहीं है। बात तो ऐसी ही लग रही है, तो फिर भी आप मुझे बताने की कृपा करिए। सती जी ने जिद पकड़ लिया। तो शिव जी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि महिलाओं की प्रवृत्ति पुरुषों से कुछ अधिक ही भिन्न होती है। जिद करना किसी के लिए उचित नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि यह जानना आपके हित में नहीं है तो आपको उसे जानने की जिद नहीं करनी चाहिए। शिव जी गंभीर हो गए। सती जी ने कहा कि आप कैसी बात करते हैं? कोई घटना मेरे यहाँ घट रही है, इतने सारे देवता वहाँ जा रहे हैं और मुझे यह जानने का कोई हक नहीं है कि मेरे पितृगृह पर क्या हो रहा है या क्या कुछ घट रहा है। तो शिव जी ने कहा कि अगर आपकी जिद इतनी ज़्यादा तगड़ी है और अड़ गई हैं अपनी जिद पर, तो मैं यह बात बताने को बाध्य हो जाऊंगा, लेकिन शायद इसका बहुत बड़ा मूल्य आपको और मुझे भी चुकाना पड़ेगा। अगर अब भी आप जानना चाहती हैं तो मैं बता देता हूँ। शिव की मुख पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। तो सती जी ने कहा कि स्पष्ट है आप तो आदिदेव महादेव हैं, आपका बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मेरा कुछ बिगड़ता है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आप कृपा कर इस रहस्य को प्रकट कीजिए, अन्यथा मेरी अशांति बढ़ जाएगी। फिर आप तो शिव जी ने कहा कि फिर आप सुन लीजिए। आपके पिता दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये सभी देवगण तथा प्रसिद्ध ऋषि महर्षि और भूमंडल के राजन्यगण उसमें आमंत्रित हैं। अब तो समझ में आ गई कि आकाश विमानों से क्यों पटा हुआ है। तो सती जी ने कहा कि यह आप क्या कह रहे हैं? कहीं भंग का बड़ा गोला तो नहीं चढ़ा लिया है? तो शिव जी ने कहा कि मैं भंग का गोला अवश्य चढ़ाता हूँ, पर इसके कारण अपने होशो हवास नहीं खोता। मैं अनर्गल नहीं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैंने कहा वह 100% सही है। तो सती जी ने कहा कि मैं इसे मानने को प्रस्तुत नहीं। उन्होंने कहा क्यों? तो सती ने कहा कि मेरे घर में इतना बड़ा उत्सव हो
और मैं वहाँ नहीं बुलाई जाऊँ, यह कैसे संभव है। तो शिव जी ने कहा कि अब यह तो आप जानिए, मेरी बात पर विश्वास करना हो तो कीजिए, वरना मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहाँ बताने को प्रस्तुत था, मैं तो बार बार कह रहा था कि जानना आपके हित में नहीं है। मैं भी समझ सकता हूँ कि किसी के पितृगृह में महोत्सव हो और वहाँ की कन्या अनामंत्रित रह जाए तो उसे कैसा प्रतीत होगा। आप ही अड़ गई थी जानने के लिए, अतः मुझे बताना पड़ा। आप सत्य तो मैं आपसे छिपा नहीं सकता। शिव जी विस्तार से बोल गए। तो सती जी उदास हो गई। तो जो कुछ आपने कहा वह सत्य है? सती ने ऐसा कहा। तो शिव जी ने कहा कि 100%। तो सती ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? तो शिव जी ने कहा कि कैसा? सती ने कहा कि मुझे आपको भी आमंत्रित नहीं किया गया। क्या आप इन साधारण देवों के भी समक्ष कुछ नहीं हैं? आप तो देवाधिदेव महादेव होने के अतिरिक्त मेरे पिता दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, जमाता भी हैं। तो शिव जी ने कहा कि हाँ, यह कथन तो सत्य है कि मुझे भी आमंत्रण नहीं मिला। तो सती ने कहा कि इसका कोई कारण तो होगा। हो सकता है कि पिता भूल गए हों आपको आमंत्रित करने के लिए। मुझे अलग से आमंत्रित करने की आवश्यकता थी नहीं, आप जाते तो मैं आपके साथ जाती। अतः इससे मुझे पिता का कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। शिवा प्रमाद के महोत्सवों के संबंध में ऐसा प्रमाद तो स्वाभाविक है। आप क्या सोचते हैं? सती चिंतित सी बोली। तो शिव जी ने स्पष्ट किया कि मैं आपके कथन से सहमत नहीं हूँ। आपके पिता से कोई प्रमाद नहीं हुआ है, शिव जी ने स्पष्ट कहा। तो सती जी ने कहा कि अर्थात आपको पता है कि मैं क्यों नहीं आमंत्रित हुई? तो शिव जी ने कहा कि आपके संबंध में तो आपके स्वयं कहा कि मेरा निमंत्रण ही आपके लिए भी पर्याप्त है। तो सती ने कहा कि इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि निमंत्रण आपको जानबूझकर नहीं आया क्या? सती को आश्चर्य हुआ। तो शिव सहमत हुए, कहे कि हाँ, ये ऐसा है, जानबूझकर निमंत्रण नहीं आया है। तो सती ने पूछा कि आपको पता है कि क्यों मेरे पिता ने आपको जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया? तो शिव जी ने कहा कि पता तो है, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि मेरी एक छोटी सी गलती के लिए, जो गलती नहीं भी हो सकती है, आपके पिता ने मुझे आमंत्रित नहीं करेंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो सती ने कहा, तो आपके द्वारा कोई गलती हुई थी क्या? कहीं ऐसा संभव है पशुपति शिव गलती करे? ऐसा तो हो नहीं सकता। शिव जी ने कहा कि इसलिए तो कह रहा था कि इसे गलती नहीं भी मान सकते, पर अब तो स्पष्ट हो ही गया है कि आपके पिता दक्ष प्रजापति ने मेरे व्यवहार को गलती की श्रेणी में ही रखा है और मुझे अपमानित करने के साथ साथ आपको भी अपमानित किया है। तो सती जी ने कहा कि यह सारी बातें तो मुझे पहेली जैसी लगती है। आप कृपया बताने की कृपा करें कि वह कौन सी गलती थी जिसका बदला मेरे पिता हम दोनों से अपमानित कर ले रहे हैं। तो सती जी ने कहा कि मैं इस घटना के संबंध में आपको पहले ही बता सकता था, परंतु मैंने इसे बहुत महत्व नहीं दिया था। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो सती जी ने कहा कि शीघ्रता कीजिए, आसमान पूरी तरह विमानों से रिक्त हो गया है। सभी देवता मेरे पितृगृह पधार चुके हैं, ऋषि महर्षि राजा महाराजा भी आ चुके होंगे। तो शिव जी ने कहा कि लोगों के आने नहीं आने की चिंता आपको क्यों होने लगी? सती ने कहा कि यह बात तो आप बाद में समझिएगा, पहले उस रहस्य से पर्दा हटाइए कि वह कौन सा अपराध आपसे बन गया जिसके कारण मेरे पिता दक्ष प्रजापति हम दोनों के साथ इस तरह का व्यवहार किए। शिव जी ने कहा कि अब आप पहले वही जानना चाहती हैं तो जान लीजिए। एक बार पितामह ब्रह्मा के यहाँ देवताओं की सभा आयोजित हुई थी, मैं भी उसमें आमंत्रित था। पितामह पुत्र दक्ष प्रजापति सभा में कुछ देर से पधारे। सभी देवताओं ने उठकर उनका स्वागत किया। मैंने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। अंततः दक्ष तो दक्ष ही थे, कोई पितामह या
भगवान श्री विष्णु नहीं कि मुझे उनके आगमन पर उठने की आवश्यकता हो, किंतु आपके पिता मेरे इस व्यवहार को बुरा मान गए। उन्हें एक तो ब्रह्मा के पुत्र होने का अहंकार था, दूसरा वो मुझे पुत्र गुलाम समझ रहे थे क्योंकि मैं उनका जमाता था। तो सती ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पिता ने वस्तु आपके व्यवहार का बुरा माना था? तो शिव जी ने कहा कि यह तो कठिन नहीं था। आपके पिता दक्ष अपने अहंकार के लिए ब्रह्मांड विख्यात है। उन्होंने सभा के पश्चात कुछ देवगणों से स्पष्ट कहा कि देखिए, नई शमशान सेवी जटाजुटधारी मदारी शिव को इसकी उदंडता तो असह्य है। मुझे देखते ही सभी देवता खड़े हो गए, लेकिन यह अपने वाहन बूढ़े बैल की तरह जहाँ का तहाँ बैठा रहा। इसे इसका भी ध्यान नहीं आया कि मैं उसका ससुर हूँ और ससुर पिता के सदृश होता है। इसने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। मैं इस अपमान का बदला बिना लिए नहीं रहूँगा। जब तक ऐसा नहीं करूँ, मेरे सीने में प्रतिशोध की अग्नि धधकती रहेगी। तो सती जी चुप हो गई। सती जी चुपचाप सुन रही थी। तो शिव ने कहा कि क्यों आप चुप क्यों हो गई? तो सती ने कहा कि मैं कुछ सोच रही थी। तो शिव ने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने जिस भाषा का आपके लिए प्रयोग किया वह उचित नहीं था, किंतु आपका व्यवहार भी मेरे दृष्टि से समुचित नहीं था। तो शिव जी ने कहा कि यह आप कैसे कह सकती हैं? कहीं पिता का पक्ष तो नहीं ले रही हैं? शिव शंभू को आश्चर्य हुआ। तो सती जी ने कहा कि मैं पिता का पक्ष क्यों लेने जाऊं, पर उचित बात तो कहनी ही पड़ेगी। मान लिया कि आप त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, एक तरह से आप पितामह जो मेरे पिता के भी पिता हैं से भी बड़े हैं, फिर भी यह बात नहीं भूली जा सकती कि हमारे पिता ने आपको अपनी कन्या दान किया है। आप देवादिदेव होने के साथ साथ उनके जमाता भी हैं। कन्यादाता और जन्मदाता दोनों पिता तुल्य ही माने जाते हैं। क्या आप इस तथ्य को नकार सकते हैं? तो आज इतना ही। सती का प्रश्न का उत्तर क्या शिव जी देंगे वो अगले जो है एपिसोड में हम लोग अध्ययन करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।